दोस्तों मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 27 मई 2025। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे इधर अमेरिका की शर्तों पर हमास हुआ सीज फायर को राजी, तो उधर अमेरिकी एनवॉय विटकॉफ अब करने लगे आनाकानी। लेकिन अगले 2 दिन बता दिए अहम। नेतन्याहू ने होस्टेजेस की फैमिली को दिया बड़ा इशारा, होस्टेजेस को जल्द घर लाने का दिया सिग्नल। हमास के लीडर मोहम्मद सिनवार की मौत पर सस्पेंस, तस्दीक के लिए जमीन खोद रही आईडीएफ। जर्मनी के चांसलर ने इसराइल को दिया झटका, तो उधर स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर ने भी भेज दिया समन। पाकिस्तान और ईरान के बीच हाई लेवल मीटिंग, शहबाज शरीफ और पेजेश्कियान का अहम ऐलान। और 10 लाख से ज्यादा आज़मीन हज पहुंचे सऊदी अरब, जल्द ही लाखों की ओर पहुंचने की उम्मीद। सवाल खैर, सबसे पहले कल रात हमने आपको ये बताया था कि हमास स्टीव विटकॉफ के सीज फायर प्लान पर राजी हो गया है। 10 होस्टेजेस छोड़ेगा, 70 दिन का सीज फायर होगा, 5-5 होस्टेजेस करके वो छोड़ेगा 2 मरहले में। और इस बीच फलस्तीनी कैदी भी रिहा होंगे इसराइली जेलों से और एड खुलेगी, एड का रास्ता और ज़्यादा खुलेगा और साथ ही पार्शली आईडीएफ को निकलना होगा बाहर। यही वो हेडलाइन बताती है कुछ न्यूज़ नेटवर्क की, जो सब कुछ हमने आपको बताया। हमास अग्रीज टू ट्रम्प एंड वॉइस प्लान फॉर परमानेंट गजा सीज फायर, परमानेंट गजा सीज फायर, उसके लिए हमास राजी हो गया है। हमास थोड़ा सा नरम पड़ा, लेकिन इसके बाद इसमें जो है ये भी कहा गया, देखिए ये बात कंफर्म कहाँ से हुई, कुछ न्यूज़ नेटवर्क फ़लस्तीन का है। और क्या कह रहा है, ऊपर ही आपको पहले पैराग्राफ में मिलेगा, द प्लान कॉल्स फॉर परमानेंट सीज फायर इन द गजा स्ट्रिप, हमास अल अक्सा टीवी कंफर्म द ग्रुप्स अप्रूवल। हमास का अप्रूवल जो है उसके बारे में किसी और ने नहीं, हमास के ज़ेरे निगरानी जो उनका खुद का अल अक्सा टीवी चलता है, उसने इस बात की कंफर्मेशन की। ये बात कहीं से उड़ती उड़ाती नहीं आई कि 70 दिन के सीज फायर प्लान पर हम अग्री हैं। 10 कैदी जो इसराइल मांग रहा था होस्टेजेस को, 10 को हम रिहा करने को राजी हैं। इसके बाद एक हेडलाइन आ जाती है, ज़रा देखते रहिएगा, हेडलाइंस कलाबाजियाँ खाती रहेंगी। अनादोलू की हेडलाइन है, यूएस के एनवॉय जो स्टीव विटकॉफ हैं, स्पेशल एनवॉय, डोनाल्ड ट्रंप के सबसे करीबी आदमी, और यही सब इसी में सीज फायर में वगैरह में वो लगे हुए हैं। तो ये एनवॉय जो है स्टीव विटकॉफ, इन्होंने डिनाई कर दिया, इन्होंने इनकार कर दिया कि हमास ने किसी भी किस्म का कोई सीज फायर प्रपोजल एक्सेप्ट किया है। एक्सियोस की रिपोर्ट है, स्टीव विटकॉफ ने ये कहा है। मतलब ये नहीं कहा कि हम नहीं मान रहे, ये कहा है कि हमास ने कोई सीज फायर प्रपोजल नहीं माना है। जबकि हमने आपको पहले क्या दिखाया, हमास की ऑफिशियल अल अक्सा टीवी ने अनाउंस कर दिया है कि यस, मूवमेंट हैज एक्सेप्टेड द सीज फायर प्रपोजल। ये जो इन्होंने दिया था स्टीव विटकॉफ ने, तो स्टीव विटकॉफ कह रहे हैं कि अभी जो फलस्तीनी ग्रुप का जो जवाब है वो कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल है, मतलब पूरी तरीके से नाकाबिले बर्दाश्त है या ना मंजूर है। क्यों? उसकी एक वजह जो मैंने इस पूरे आर्टिकल को, दोनों रिपोर्ट्स को पढ़कर जानी, वो बस ये है कि एक छोटा सा पॉइंट है जिस पर ये दोनों अटके हुए हैं। हमास कह रहा है कि 70 दिन का सीज फायर हमने मंजूर किया, जबकि ये आर्टिकल कहता है कि 45 से 60 दिन का प्रपोजल विटकॉफ ने दिया। इट मीन्स कि ये मामला सारा दिनों का फंस गया है। 10 लिविंग होस्टेजेस हमास देने को राजी है, 19 शायद मुर्दों को भी दे देगा जो मारे गए होस्टेजेस, लेकिन ये दिनों का मसला है। वो 70 दिन है और यहाँ 45 से 60, यानी खसारा करीबन 25 से 10 दिन का है, 10 से 25 दिन का है हमास के और इनके बातों के बीच। तो ये ज़रा पेच मुझे लग रहा है। खैर, बड़ी इसमें हैपनिंग खबरें हैं, तो हम ज़रा जल्दी आगे बढ़ेंगे। अब देखिए ज़रा, फिर इसके बाद एक और हेडलाइन रात में कलाबाजी खाती है। इंडिया में 12 बज चुके थे, वहाँ 10 बज रहा था। विटकॉफ बॉयलर टू होस्टेज फैमिलीज। विटकॉफ और बॉयलर ने होस्टेजेस की फैमिली से कहा, होप फॉर डेवलपमेंट इन नेक्स्ट 2 डेज। ये रिपोर्ट है, अब ज़रा समझिए। स्टीव विटकॉफ और एडम बॉयलर दोनों जो अमेरिका की तरफ से इस डील को करवा रहे हैं, वो स्पेशल एनवॉय है स्टीव विटकॉफ, बड़ा है, और उससे छोटा ये जो बंदा एडम बॉयलर है, ये पूरा सीज फायर का मामला देख रहा है, बल्कि खास तौर से ये होस्टेजेस की रिलीज का मामला देख रहा है। इन दोनों ने होस्टेजेस की फैमिली से क्या कहा है कि उम्मीद है कि अगले 2 दिन में कुछ डेवलपमेंट होगा। ज़रा आप उम्मीद से रहिए, क्या डेवलपमेंट होगा। एक तरफ आप कह रहे हो कि हमास पूरी तरीके से जो है वो चीज़ों को नहीं मान रहा, और दूसरी तरफ आप होस्टेजेस की फैमिलीज़ को दे रहे हो दिलासा कि 2 दिन में कुछ डेवलपमेंट हो सकता है। इट मीन्स कि आप
जो इन्हें दिलासा दे रहे हो जहाँ तक है वो मुझे सही नज़र आता है, क्योंकि हमास ने भी कंफर्म किया है कि हमने एक्सेप्ट कर लिया है। ये डील करके डील को छुपाने वाली बात हो रही है। शायद हो सकता है कि अमेरिका थोड़ा सा इसराइल को ये चाहता हो कि थोड़ा सा वो नरम रहे। इसराइल राज़ी तो होगा लेकिन पूरी तरीके से नहीं, तो इस डील से भी इसराइल को थोड़ा सा अलग रखने की ज़रूरत है। हालांकि सीज फायर तो इसराइल को ही करना होगा। सर अगली हेडलाइन में ढूंढने की कोशिश कीजिए कि क्या हो रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कल रात क्या कहा है, आई होप वी, और इसने भी होस्टेजेस की फैमिली से कहा है, आई होप वी विल हैव न्यूज अबाउट द होस्टेजेस टुडे और टुमारो। उसने कहा है कि मुझे लगता है कि हमें होस्टेजेस के बारे में कोई खबर सुनने को मिलेगी आज, टुडे और टुमारो, या फिर कल। आज वो न्यूज़ आ सकती है या कल आ सकती है। अब आप इन ज़रा चीज़ों को कंपाइल कीजिए, जोड़िए आपस में चेन की तरह। हमास कह रहा है हमने कबूल कर लिया, स्टीव विटकॉफ और एडम बॉयलर कह रहे हैं कि 2 दिन में कुछ डेवलपमेंट हो सकता है। नेतन्याहू कह रहा है कि आई होप वी विल हैव न्यूज़ अबाउट द होस्टेजेस, कि हमें लगता है कि होस्टेजेस के बारे में कोई न्यूज़ आज या कल में आ सकती है। अंदाजे लगा लीजिए, कुछ भी हो सकता है। अब ज़रा हम होस्टेजेस की और सीज फायर की बात से आगे निकलते हैं। सबसे बड़ी तो खबर वही होगी और इसीलिए हमने उससे इतना 4 हेडलाइंस से आपको समझाने की कोशिश की। हाँ, एक चीज़ है, हमारी जैसे कुछ थंबनेल और हमारी टाइटल और हमारे नाम का यूज़ कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ चोर टाइप के लोग हैं, 2-3 काले बंदर हैं। कहना नहीं चाहिए वैसे, मैं उनके रंग पे नहीं जा रहा हूँ, लेकिन काला बंदर काला चोर समझ लीजिए। देखिए, बहुत से लोग मुझसे कल से पूछ रहे थे कि आप कि कुछ लोग और हैं जो वीडियो बना रहे हैं, कुछ और आपके चैनल्स हैं आपके जैसा तुमने नहीं, वो ना मेरे ख़ानदान से है ना मेरे भाई से हैं, भाई हैं। आप मुझे और उन्हें मिलाकर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा वो कुछ नहीं है। और वो वैसे भी कुछ नहीं, क्योंकि अपनी वो क्रिएटिविटी यूज़ नहीं कर रहे हैं। कुछ 1 साल से कॉपी कर रहे हैं, कुछ महीने से कॉपी कर रहे हैं, कुछ दिन से कॉपी कर रहे हैं, तो वो ऐसे ही हैं। आप उन्हें देखना चाहें देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा क्या कंटेंट है। खैर, बढ़ते आगे। IDF एक्सक्यूवेटिंग नियर हॉस्पिटल टाइड टू मोहम्मद सिनवार असैसिनेशन अटेम्प्ट रिपोर्ट। ठीक है, IDF जो है उस अस्पताल के करीब खोदबीन कर रही, खोजबीन नहीं, खोदबीन, ज़मीन खोद रही है, जहां पर पिछले हफ्ते मोहम्मद सिनवार के कत्ल की या उनको मारे जाने की बात आई थी सामने। एक इजरायली स्ट्राइक हुई थी, बंकर बस्टर बम यूज़ हुआ था, ज़मीन फट गई थी, आपको याद हुआ होगा। तो वहाँ पर मोहम्मद सिनवार की बॉडी को तलाशने के लिए कंफर्म करें कि वो मारे गए नहीं, अब वहाँ पर मशीन से ज़मीन की खुदाई कर रही है इजरायली डिफेंस फोर्स। खैर, बढ़ते हैं आगे। सर, इसराइल ने ये दावा किया है कि 170 ट्रक एड से भरे हुए, मदद से भरे हुए कल उसने मंडे को भेजे हैं गज़ा में, कंटेनिंग फूड, मेडिकल इक्विपमेंट्स, ड्रग्स। इन 170 ट्रक्स में राशन था, रोटी थी, मेडिकल इक्विपमेंट्स थे, जो कुछ भी इलाज में वगैरह इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, और ड्रग्स यानी कि दवाइयाँ थीं। ये इसराइल का दावा है, 170 ट्रक्स हमने भेजे हैं। और इसके अलावा इन्होंने ये बताया है कि जब से ये नाकेबंदी खुली है अभी 5-6 रोज से, तब से 665 ट्रक्स कोगैट के थ्रू, जो उनकी एजेंसी है, गज़ा में दाखिल हो चुके हैं। फिलहाल ये बात है कि गज़ा में मदद पहुंचने लगी है, हालांकि जितने चाहिए उतने नहीं। एक दिन में 665 चाहिए तो 6 दिन में 665 का है। और ये आपको मैं एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, जो आप खड़ी हुई इमारत देख रहे हैं, ये टंकियाँ जो होती हैं ना हमारे यहाँ, ये गेहूं की टंकियाँ थीं, गेहूं के बड़े बड़े स्टोरेज थे गज़ा में, जिन्हें इंडस्ट्रियल एरिया है, अल शहीर व्हीट सिलोज है, ये फैक्ट्री है, यहाँ पर खान यूनिस में, रफ़ा में इनको गिरा दिया गया। अब लोगों के पास अगर वो गेहूं उगा भी लें, मैंने कहीं पढ़ा कि अब गज़ा में सिर्फ 5% ज़मीन खेती के लायक बची है, सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया इसराइल ने। तो अब वो अगर ज़मीन बना भी लें तो फिर ये टंकियाँ वगैरह सब तबाह की जाए। अब इनसे बताइए क्या दुश्मनी हो सकती है, इनके अंदर कौन छुपा हो सकता है। सर, बढ़ते हैं आगे। इन्हीं सब को देखकर गज़ा में लगातार भूख की जो पॉलिसी इसराइली आर्मी और इसराइली हुकूमत ने अपनाई, उसे देखते हुए जर्मन चांसलर फ्रेडरिश मर्स भड़क उठे। उन्होंने इसराइल को क्रिटिसाइज किया उसके हमलों के लिए जो वो गज़ा में आजकल कर रहा है, और उन्होंने ये बात कही कि आप जिस तरीके से गज़ा की सिविलियंस को, आम लोगों को मार रहे हैं, ये नो लॉन्गर बी जस्टिफाइड। इसे जस्टिफाइड अब बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, ना ये आपकी मिलिट्री कैंपेन है हमास के अगेंस्ट।
آپ सिविलियंस को मार रहे हैं और बेतरतीब तरीके से मारे चले जा रहे हैं। तो जर्मन चांसलर जो है वो फैल पड़े बेंजामिन नेतन्याहू से। यूरोप का एक मजबूत मुल्क अगर ये कह रहा है तो उसको सुना जाना चाहिए। स्वीडन ने इस्राएली एम्बेसडर जो उनके यहाँ बैठता है उसको समन भेजा है और भेजा है गजा के मामले पर। जर्मनी के बाद दूसरा मुल्क। स्वीडन ने क्या कहा कि ये स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर हैं उल्फ क्रिस्टेरसन, इन्होंने मंडे को तलब कर लिया कि एम्बेसडर को बुलाया जाए। स्टॉकहोम जो इनकी राजधानी है वहाँ पर बुलाकर उनसे कहा कि 2 मिलियन लोग उनकी ज़िंदगी रिस्क पर है, रिस्क की वजह से, कमी की वजह से तुम उन्हें भूखा मार रहे हो। जिस तरीके से एड वेड का जो सिस्टम निज़ाम बिगाड़ रखा है उस सब को लेकर स्वीडन इसराइल से बेहद खफा है। बहुत कड़े लफ्ज़ों में मजम्मत भी की और उनके एनवॉय को, उनके एम्बेसडर को तलब किया है कि आइए और आप वजह दीजिए और हमारी शिकायत अपनी हुकूमत के पास पहुँचाइए। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईरान के दौरे पर हैं और मसूद पेज़ेश्कियान जो ईरान के सदर हैं उनके दावतनामे पर उनका ये दौरा हुआ है। ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर को लेकर दोनों ने बातचीत की और ये भी कहा है कि पेज़ेश्कियान ने इस मुलाकात के दौरान कहा कि ईरान और पाकिस्तान के दरमियान जो सरहद है वो इनसिक्योरिटी से आज़ाद होनी चाहिए। मतलब वहाँ पर किसी भी किस्म का सिक्योरिटी थ्रेट यानी जो हिफाजती निज़ाम है उनको किसी भी किस्म का कोई ख़तरा नहीं होना चाहिए और बिल्कुल भी टेररिज्म वहाँ पर नहीं होना चाहिए। दहशतगर्द जो उन सरहदों से इधर से उधर आने की जो कोशिश करते हैं उस पर हम दोनों ममालिक को मिलकर नकेल लगानी होगी, हमें दहशतगर्दी पर चोट पहुँचानी होगी। इसके अलावा भी बहुत से जो बायलैटरल इश्यूज़ थे उस पर शहबाज शरीफ और मसूद पेज़ेश्कियान के बीच जमकर बात हुई। ईरान से एक और हेडलाइन है कि ईरान और पाकिस्तान ने कल रात एक हाई लेवल मीटिंग होल्ड की है दोनों के बीच। इसमें शहबाज शरीफ भी थे, मसूद पेज़ेश्कियान भी थे और ईरान का एक भारी भरकम डेलीगेशन और पाकिस्तान का एक भारी भरकम डेलीगेशन। जहाँ तक मुझे पता है आर्मी की वर्दी पहने लोग भी पाकिस्तान की तरफ से थे, इट मीन्स कि आर्मी के लोग भी शामिल थे। साथ ही पता चला है कुछ ISI से रिलेटेड भी लोग थे और यहाँ पर एक हाई लेवल मीटिंग हुई है। साथ ही इंडिया की भी बात हुई। ईरान ने कहा कि जिस तरीके से आप लोगों ने सीज़ फायर किया बड़ी अच्छी बात है। पाकिस्तान ने भी उनकी तारीफ़ की कि जो होना था वो तो हो गया, लेकिन उससे पहले ईरान जो कोशिशें कर रहा था सीज़ फायर को लेकर इंडिया और पाकिस्तान के बीच या टेंशन ना बढ़ाने को लेकर, वो काफ़ी ज़्यादा काबिल गौर है और हम उसकी तारीफ़ करते हैं कि आपने इतनी कोशिश तो की थी। खैर ये एक हाई लेवल मीटिंग थी। मेहर न्यूज़ ने इसके बारे में सिर्फ इतना छापा कि एक हाई लेवल मीटिंग थी। अब हाई लेवल मीटिंग में अंदर क्या होता है वो कभी थोड़ी ना बाहर बताया जाता भैया। लेबनान में क्या हुआ है कि लेबनान में इस्राएली ऑक्यूपेशन फोर्सेस ने कथित तौर पर आग लगा दी है इलाकों में। रिपोर्टेडली ये बताया है कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने और ये इलाके जो हैं वो अल गजर गाँव है और अल अब्बासिया गाँव है, साउथ लेबनान में आता है। ये तस्वीर में जो आप आग लगी देख रहे हैं इसका इल्ज़ाम आग लगाने का इसराइल की डिफेंस फोर्स पर है। अभी एक सीरिया से ख़बर यह है कि अमेरिका से जिन लोगों को हमेशा मदद मिली है, कुड्स फोर्सेस जो थी, उन्होंने सीरिया की गवर्नमेंट के साथ एक डील की है ताकि वो ISIS के जो कैंप्स हैं ईस्टर्न पार्ट ऑफ सीरिया में उन्हें क्लियर कर सकें। तो सीरिया की जो नई हुकूमत है अहमद अल-शरा की, वो ISIS के लोगों को, उनकी फैमिलीज़ को जिनमें औरतें और बच्चे हैं और जो कैंप्स में रहते हैं, उन्हें रीलोकेट करने के बारे में सोच रहे हैं। मैंने इस आर्टिकल को पढ़ा तो मैं आपको बताऊं कि ISIS की बुरी तरीके से हार सीरिया के अंदर साल 2019 में हुई थी। फिर इनमें से बहुत से लोग जो इंस्पायर्ड थे, सपोर्टर थे IS के और ISIS के जो दहशतगर्द थे, उनकी फैमिलीज़ या उनकी जो औरतें बच्चे थे, उन सबको एक टेंट में रखा गया। हज़ारों हज़ार लोग हैं इन टेंट्स में, आज भी ये लोग रहते हैं और बताया जाता है कि 10,000 इसमें मेंबर हैं ISIS के। 80,000 के करीब इन लोगों की तादाद है। 2 कैंप्स हैं जिनका नाम अल-होल है और एक रोज है। यहाँ पर 80,000 ऐसे लोग रहते हैं, औरतें, बच्चे और आदमी। 10,000 इसमें आदमी हैं। 16,000 लोग इसमें, 18,000 लोग इसमें इराकी सिटीज़न हैं 80 में से और 16,000 सीरियन सिटीज़न हैं। इट मीन बाकी बाहर के हैं। 6,000 फॉरेन ISIS सपोर्टर हैं। इन सबको डिपोर्ट करने के बारे में ये जो है प्लान है। और रोज कैंप में 3,000 जो है ISIS सपोर्टर बाहर के रहते हैं। इन सब को रीलोकेट करने, इनके मुल्क भेजने,
کے بارے میں سوچا جا رہا ہے۔ جو یورپین ملکوں سے آئے ان کے بارے میں خبر یہ ہے کہ ان کو ان کے ملک لینے کو تیار نہیں ہیں۔ فی الحال ایک خبر یہ ہے، کویت اور سعودی عرب نے یہ اعلان کیا ہے کہ انہیں تیل اور زیادہ ملا ہے اور یہ نیوٹرل زون میں ملا ہے۔ کویت اور سعودی عرب کا جو نیوٹرل زون ہے دونوں کا ملا ہوا، وہاں پر یہ تیل کے نئے ان کے ریزروائرز ملے ہیں اور اب اسے وہ لوگ نکال کر بیچیں گے اور مال کمائیں گے۔ سعودی عرب میں حج کا میلہ لگا ہوا ہے، کہنا تو نہیں چاہیے میلہ، لیکن میلہ ہم اسے کہتے ہیں جب ایک بھیڑ جمع ہو جاتی ہے، اور وہاں پر عازمین حج 10 لاکھ سے زیادہ کی تعداد میں اب تک پہنچ چکے ہیں۔ ابھی اور لاکھوں اس سے بھی زیادہ لوگ پہنچیں گے۔ بتایا گیا ہے اوور 1 ملین حج پلگرمز ارائیو ان سعودی عربیہ اہیڈ آف حج سیزن۔ آفیشلز نے یہ جانکاری دی ہے وہاں پر جو موجود ہیں کہ 10,70,000 عازمین حج اب تک کنگڈم آف سعودی عربیہ میں داخل ہو چکے ہیں۔ کچھ مدینہ میں ہیں، کچھ آلریڈی مکہ میں ہیں، اور حج کا سفر جیسے ہی حج کے ارکان جو ان کے شروع ہوتے ہیں اس کے بعد جو ہے پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہ دن شروع ہو جائیں گے، 5 سے 7 دن جو بالکل وہ بزی رہیں گے منی میں، مزدلفہ میں، عرفات میں، اور اس کے بعد قربانی دے کر عید منا کر بہت سے لوگ وطن واپس لوٹیں گے اور بہت سے مدینہ شریف جائیں گے۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔